वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बल इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकं। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 से पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ शक्ति वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी को नमन। पहले मंत्र से पाठ तो मंत्र पाठ करना चाहिए। ओम इति एतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत् ओम इति हृदगायति तस्य उपव्याख्यानम् ओम इति हृदगायति येषां भूतानां पृथिवीरसः पृथिव्यायापोरसः अपामो औषधयोरसः औषधीनां पुरुषोरसः पुरुषस्य वागशोवाच ऋगसारिचः सामरसः साम्य उदगीथोरसः स एष रसानां रसतमः परमः परार्धो अष्टमो जत उदगीत कत्मा रिकतम
कतमात् साम कतमः कतम उदगीत कथमास्याम उद्गीतं कथम इति विमृष्टं भवति। इति विभिष्टं भवति। कतमा कतमा रिक्तमः कथमा रिक्तम कितना नंबर है? चौथा। कतम तसाम कतमः कतमः कथम तिसाम कथमा उदगीत इति विमृष्टं भवति। उद्गीतं इति विभिष्टं भवति। कतमा 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 का मतलब कौन कौन सा है। तो कह रहे हैं कौन कौन सा ऋग है, ऋग्वेद है। क्योंकि पहले बताया गया था कि 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया था, बताया गया था 8 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन बताया गया था, शुरू से बताया था। सभी प्राणी जहाँ पर लीन होते हैं, उत्पत्ति होती है प्राणियों की, पालन होता है, लीन होते हैं, तो उसको पृथ्वी, वह रस पृथ्वी का रस नहीं है। और पृथ्वी का चूँकि कारण आप है, जल है, तो पृथ्वी से ही रस की बताया गया। पृथ्वी का फिर आप रस में दूसरा कारण बताया गया, दूसरा आप रस में। चूँकि फिर पानी से ही, जल से ही आपकी औषधि की उत्पत्ति होती है, यह बताया गया कि उस जल से, आप से औषधि की उत्पत्ति होती है, यानी वह रसमय है। फिर औषधि से फिर इसकी उत्पत्ति होती है, फिर होती है पुरुष की रस का। तो पुरुष रस वहाँ पर बताया गया, दूसरे चौथा हो गया। और पुरुष से फिर क्या होता है, वाणी, वागसो, क्योंकि वाणी ही उनकी श्रेष्ठ मानी जाती है। और फिर छठा बताया गया वाचः ऋक्, जो बोली निकलती है। वाग जो है यह कर्मेंद्रिय है, और जो वाणी निकलती है उसको ऋक् कहा गया, यह छठा। स ऋचः साम रचः, और यह ऋच ही जो है, ऋचाएँ जो है, जो गायन प्रधान होती है, वही साम रस है, यह सातवां हो गया। असाम उद्गीतो रस, शाम का ही जब ओमकार मंत्र से गायन करते हैं तो वो 8वां रस है। तो यही यहाँ पर विचार किया जा रहा है 6, 7 और 8, यह तीनों रस का, कि कतमा कतमा कौन कौन सा। विचार कहाँ से आया, विमृष्टम भवति, विचार किया जा रहा है यहाँ से। विमृष्टम का मतलब विचार करना, कि कौन कौन सा ऋग्वेद का मंत्र है। तत् कतमा कतमा शाम का, फिर साम वेद का कौन कौन सा है। कतमः उद्गीत, और कौन कौन सा उद्गीत किया जा रहा है, गायन किया जा रहा है। तो ऐसा विचार किया। भाष्य में क्योंकि बहुत ही छांदोग्योपनिषद अभी तो प्रारंभिक स्टेज है, तो बिल्कुल आसान सा ही सारे इसके मंत्र आ रहे हैं, समझने में भी आसानी है, क्योंकि उपासना का विषय है। और जब ज्ञान परक चीज़ें आएंगी तब थोड़ा सा क्लिष्ट आएगा, तो बहुत आगे आएगा। भाष्य में सिर्फ यही बताया जा रहा, सा कतमः ऋग्वेद, मतलब कौन सा माने वह कतमा कौन सा ऋग है, ऋग्वेद है। कतमः तत्साम, और कौन सा साम है। कतमः वासा उद्गीत, कौन सा उद्गीत है, यानी कौन सा इसका जो है गायन के रूप में कौन सा किया जाता है। कतमः इति ईप्सादा अर्थः, यह जो कतमः 2 बार कहा गया, एक बार में भी तो काम चल जाता। कतमः ऋक्, कतमः समः, एक बार काम चल जाता। तो कह रहे हैं 2 बार जो यहाँ पर कतमः कहा गया है, उसका मतलब यह है कि वह आदर के लिए कहा गया है। किसी को आदर करना हो या किसी बात को दृढ़ करना हो, तो उसको 2 बार मतलब उसका रिपीटेशन किया जाता है।
कि हर एक के अंतःकरण में बैठे तो उसको बारंबार बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 बार बताने का उसको सम्मान दिया गया है, सम्मान की दृष्टि से ऐसा कहा गया। अब यह एक पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, यह थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वैसे तो पाणिनि महाराज के व्याकरण का एक प्रत्यय है, वो तो समझेंगे नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रत्यय वगैरह तो पढ़ाया नहीं किया है। फिर भी जैसा जितना इसमें लिखा गया उसी पर फोकस करके समझने का प्रयास करना। कह रहे हैं बहुनाम ननु, माने प्रश्न पूछ रहा है, वाह बहुनाम, बहुनाम मतलब बहुत से, जाति पर प्रश्ने। अब इसी को संधि करके जातिका पर प्रश्न कर दीजिए तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा, और जाति पर प्रश्न कर दीजिए तो अलग अर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है, जब इसमें ड त म च तम बीच में आया ना, क्योंकि यह तम यहाँ पर आया, ऊपर वाले में देखेंगे कत्तम, अगर उसको क को अलग कर दो तो तम आ जाता है, तो उसी के लिए बाकी का आगे छोड़ दिया तो तम आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तम के आगे 2 शब्दों को लगा करके एक प्रत्यय है जिसका नाम है डतमच, पाणिनि का यह सूत्र है। तो इस सूत्र के अनुसार जो है अनेक जातियां जहाँ पर होती हैं उसमें एक जाति का उल्लेख जहाँ पर किया जाता है तहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो जैसे वेद में ही यजुर्वेद के अंदर एक कठ शाखा होती है, तो कठ शाखा के अंदर कई शाखाएं हैं, तो कठ शाखा के अंदर कई शाखाएं हैं, तो वहाँ पर अगर यजुर्वेद का कठ शाखा का मंत्र होता तब तो यह प्रश्न ठीक होता कि भाई उनमें से कौन सी कठ शाखा की है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। फिर भी वह प्रश्न पूछ रहा है, जब अनेक जातियाँ होती हैं यानी अनेक शाखाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ तो मंत्र एक है लेकिन अलग अलग शाखाएं नहीं हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एक ही वेद में अनेकों ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ तो अलग अलग हैं, लेकिन शाखा ऋग्वेद में एक है, यजुर्वेद इत्यादि में यहाँ पर कठ शाखा तहाँ पर कई आते हैं, तो वह कठ शाखा का ही दृष्टांत दे रहा है। अनेक जातियों में से जब एक जाति का निश्चय करना होगा ये कौन सी शाखा का है। जैसे किसी ने पूछा कि यजुर्वेद का कोई मंत्र लिया तो भाई यह किस शाखा का मंत्र है, तो वहाँ पर यह प्रयोग में आता है। तो उसके लिए जब जहाँ पर ऐसा जानना हो कि कई से शाखाएं हैं, कई सी जातियाँ हैं, उनमें से किसी एक को निश्चय करना, तो वहाँ पर यह डतमच यह प्रत्यय लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में तो डतमच लगाना अच्छा नहीं होता, क्यों किया गया? बहुमतः कथम डतमच लोग, इसलिए वह प्रयोग किया गया। प्रश्न तो यह वाजिब है कि जब भाई यहाँ पर कई शाखाएं नहीं है, एक ही शाखा है, तो ऐसा प्रयोग क्यों किया गया? तो इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार जी, न एष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं दोष है? कह रहे हैं जाति परिप्रश्नः इति एतद् अस्मिन् विग्रहे जात व्यक्तीनां बहुत उपपत्ते। कह रहे हैं अगर इस प्रकार से इसका संधि विक्षेप करो, इस प्रकार से इसका विग्रह करो, कैसे विग्रह करो कि चला गया दूसरे जगह चला गया। जाति में परिप्रश्न, यह सप्तमी है, सप्तमी विभक्ति के नाते यहाँ पर जाति में लग इसका अर्थ होगा।
तो जाति में परिप्रश्न ऐसा अगर विग्रह करते हो, ऐसा संधि करते हो, तब तो इसमें ऋक व्यक्तियों की ऋक में ऋक की व्यक्तियां हैं, यानी व्यक्तियां का मतलब जितने भी ऋचाएँ हैं उनमें अनेकता सिद्ध होती है। तो उसमें से किस ऋचा का वर्णन किया गया यह संभव होता, लेकिन यहाँ पर जाति का प्रश्न ऐसा नहीं किया गया है। जाति का मतलब नहीं है, उसमें कई व्यक्ति हैं, यानी कई ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में, तो हजारों ऋचाएँ हैं, तो कौन सी ऋचा का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर डकमच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ऐसा यह बताया भास्कर ने। क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से है, तो व्याकरण में तो बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों का तो ठीक से हम लोगों ने नहीं अध्ययन किया, लेकिन यहाँ पर जिस प्रत्यय का विवरण दिया जा रहा है उसको अच्छी तरह से समझ लें। डकमच डो तो मच, यह प्रत्यय का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर एक ही की कई शाखाएं हो या कई उसकी हो, कई हो, बहुत से जातियाँ हो, बहुत से पदार्थ हो, क्योंकि ऐसा संभव होता है एक जाति में या किसी चीज़ में बहुत से पदार्थ हो सकते हैं, तो उसमें से एक का निश्चय करने के लिए यह प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। फिर वह प्रश्न पूछता है, ठीक है मैंने मान लिया कि इसमें बजाय जाति की इसकी ऋचाओं का निश्चय करने के लिए किया गया या ऋक व्यक्तियों की निश्चय करने के लिए निश्चय किया गया, लेकिन एक बात इसमें और मेरे समझ में आता है, क्या जाते परिप्रश्न इत अस्मिन् विग्रहे कतमः कट इत्यादि उदाहरण उपपन्नम कह रहा है। अगर इसका हम इस प्रकार से विग्रह करें, ऐसा संधि करें, जाति का परिप्रश्न, आपने तो क्या लगाया, जाति में परिप्रश्न। अब हम यह कहते हैं, आता है ना, काकी का आदारी आता खष्टी में आता है ना, तो खष्टी अगर हम लगाते तो जाति का प्रश्न ऐसा विग्रह करें तो कतमः कंठ आ जाता है, कतमः कंठ, तो वहाँ पर कठ शाखा का यह विचार आता है। तो कट शाखा वाला कौन है, तो भाई यह कट शाखा तो है नहीं, बाद में भी बताएंगे भास्कर। ऐसा उदाहरण संभव हो सकता है, कतमः कट। केवल अब देखो झगड़ा एक चीज़ पर है, जाति, यह जाति में है ना, जाति में पर प्रश्न म लगा दो, बिंदी लगा दे दिया, हालांकि बिंदी नहीं लगा हुआ, जाति पर प्रश्न लिखा हुआ मतलब, तो जाति उधर सप्तमी हो जाएगा, सप्तमी हो जाएगा तो वहाँ पर में होगा, तो जैसा भास्कर कह रहे हैं वैसा ही होगा। और यह कारण है जाति का वह खष्टी व्यक्ति, तो खष्टी के कारण से वहाँ पर जाति का प्रश्न, किसी उस जातियों में से बहुत सी जातियाँ हैं, उसमें से कौन सी जाति लेना है, या बहुत सी ऋचाएँ हैं तो उसमें से कौन सा लेना है, बहुत सी व्यक्ति हैं तो कौन सा एक व्यक्ति को चूज करना है, वहाँ पर लगाया जाता है। यह बताइए आप, यह सब मतलब व्याकरण के ज्ञान बढ़ाने के लिए तो ठीक है। तो इसका उत्तर क्या दे रहे हैं, तत्रापि कठ आदि जाता एव व्यक्ति बहुत्वात् अभिप्रायेण परिप्रश्न इति दोषः। जब कठ आदि में कर दिया किसी और कठ जाति का, कठ जाति में जब कई व्यक्तियों की बहुलता होती है, या कई व्यक्तियों की बहुलता का मतलब कई शाखाएं हैं कठ जाति में, तो कई शाखाएं हैं, तो फिर ऐसा प्रश्न किया जाता है, तो ऐसा मान लिया तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि जाति परिप्रश्न स्यात् कतम ऋगत्ताद उपसंख्यानम कर्तव्यम साथ। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है, यह जो मंत्र है, ऋचा है, यह ऋग्वेद से संबंधित, क्योंकि ऋग्वेद के ही मंत्र सामवेद में बहुत सारे आते हैं। ऋग्वेद में जो मंत्र भाग में वर्णन है, कई मंत्र उसमें से सामवेद में लिए गए हैं, और वह वहाँ पर अंतर क्या है,
वहाँ पर गायन प्रदान करने के लिए थोड़ा सा शब्दों में वो कोई लेकिन मंत्र नहीं, गायन के रूप में, सामवेद के रूप में किया जाता है। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा माना जाए तो कौन सा ऋग्वेद की वो ऋचा है, यह प्रश्न ठीक होता है, कौन सा ऋचा है। तो इस उदाहरण से चूँकि यह सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ऋग्वेद में एक ही शाखा है, कोई अन्य शाखाएं नहीं, मतलब कोई शाखा ही नहीं है अलग, तो इसलिए ऐसा पृथक होना, पृथक की बात कर रहे हो कि कौन सा जाति का निश्चय किया जाता, तो यह संभव नहीं हो सकता है, मतलब सीधे उसको नकार दिया जाता है। तो अब क्या विचार करना, विमृष्टम भवत विमर्शः कृतो भवति, अर्थात अब इसका विचार किया जाता है कि यह कौन से ऋचा का, इसका क्या मतलब है, उसका यह वर्णन अब अगले मंत्र में किया जा रहा है। क्या वर्णन किया जा रहा है, विमर्श ही कृते सति प्रतिवचनोक्ति उपपन्ना, इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा। हाँ, बता रहे इसको दूसरे शब्दों में बता रहे, प्रत्यय तो नहीं है, प्रत्यय थोड़ा सरल करिए। देखो सरल, झगड़ा क्या है, जाति परिप्रश्न, ठीक है, एक दो ऐसे दृष्टांत दे देंगे तो समझ में आ जाएगा। जाति परिप्रश्न बता कठोपनिषद में क्या है, कठ की कई शाखाएं हैं, वहाँ पर कई शाखाएं हैं। तो अगर यह कठ शाखा का, कठोपनिषद का यानी यजुर्वेद का मंत्र होता, यजुर्वेद से लिया गया होता, तो वहाँ पर तो यह बिल्कुल प्रश्न पूछना उचित था, क्योंकि जब कई सारी शाखाएं हैं तो कौन से किस शाखा का यह मंत्र। जैसे एक टोकरी में आम रखा हुआ है, अब उसमें आम में कोई लंगड़ा है, कोई दशहरी है, कोई अन्य कोई आम है, तो कोई हैदराबादी होगा, तो उसमें से कोई कौन सा आम हैदराबादी है या कौन सा लंगड़ा है, किसी एक का किया जाए तो उसमें से यह भेद करना आसान होता है कि जब उसके कई सारे आम हो और एक ही आम रख दिया गया टोकरी में, केवल दशहरी रख दिया गया, या केवल लंगड़ा ही है, या केवल देशी आम ही है, तो फिर तो उसमें तो कोई प्रश्न नहीं होता। यही झगड़ा है। अब चूंकि ऋग्वेद के अंदर कोई शाखा ही नहीं है, एक ही शाखा है, एक ही है, ऋग्वेद ही है, और केवल यजुर्वेद में ऐसा होता है। तो यह जो अब यहाँ पर यही है कि जो जाति का फष्टी लगा करके आप कह रहे हो जाति का, तो यह संभव इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर जो है ऋग्वेद में कोई शाखा है ही नहीं है, एक ही है, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसका अर्थ यह निकाल सकते हो कि कौन सा व्यक्ति या ऋचा कहिए तो कौन से ऋचा के लिए यह बताया जा रहा है, लेकिन जाति में से कौन सी जाति है यह तो प्रश्न आपका संभव ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई अन्य जाति है ही नहीं, एक ही शाखा है। कठोपनिषद का होता, यजुर्वेद का होता तो यहाँ पर संभावना होती, क्योंकि यजुर्वेद के मत में यह भी हो जाता है कृष्ण यजुर्वेदी या शुक्ल यजुर्वेदी, दोनों में अंतर हो जाता है। फिर शाखाओं में अंतर हो जाता, बहुत सी शाखाएं हैं, सामवेद के अंदर शाखाएं हैं, फिर बाद में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो गायन का तो वास्तव में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब हम लोग गायन नहीं जानते हैं, सीखे हैं, लेकिन गायन से ही देवताओं को बुलाना पड़ता है। गायन में जरा सा गलती हो जाए तो जो जैसे यज्ञ हो रहा है, 4 मुख्य पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं। एक तो ब्रह्मा होता है जो सबसे विद्वान और एजेड वृद्ध होता है। एक होता है जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता है, एक ऋजिक होता है जो कि यजुर्वेद का ज्ञाता होता है। क्या होता है? यजुर्वेद का ज्ञाता। इनका नाम भी कुछ अलग अलग होता है। हाँ, उद्गाता होता कहते हैं ऋग्वेद का जानने वाला, ऋग्वेद का विद्वान होता
होता, होता। हा पर हो का हाँ समझो, मतलब होता 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 पढ़ते हैं। हम्म, ऋजिक, ऋजिक जो शब्द है या जजुर्वेद का जो विद्वान होता है वो मंत्रों का उच्चारण करता है। ब्रह्मा होता है जो मतलब और चारों सभी को का डील करता है। तीन ही वेद वैसे हैं, लेकिन चार बाद में अथर्ववेद आ गया है, लेकिन यहाँ पर चार जो होते हैं ब्रह्मा सभी वेदों के मंत्र को जानने वाला, यहाँ पर अथर्ववेद का कोई बात नहीं आया है। और जो उद्गाता होता है वो सामवेद का गायन प्रधान होता है। अब उद्गाता होता है, मान लो जिसके दांत टूटे हुए हैं, वृद्ध है, तो उसके उच्चारण में जो स्वर को बढ़ाते हैं और स्वर को धीमा करते हैं, तो वहाँ पर गायन में अंतर आ जाता है, तो उससे अर्थ में ही अंतर आ जाता है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर बिना गायन किए हुए जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे अगर कोई यज्ञ कराएगा, तो कहते हैं बड़े बड़े विद्वानों का मत है कि आपको जो कामनाएं मिलनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए, कामनाओं का जो पूरा होना चाहिए, जिस कामना के लिए आप कर रहे हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए, तो उसमें पूरा फल नहीं मिलता। अगर वह जिस प्रकार से गायन का होना चाहिए उस प्रकार से कोई विद्वान अगर गायन के रूप में करता है, इसे सामवेद में ही गायन है, बाकी वेद में तो नहीं गायन है सब, तो उसको पूरा का पूरा फल मिलेगा। तो प्रश्न यही है कि उसको जाति का मतलब कई जातियां, उसमें से एक का चूज करना है, एक को सेलेक्ट करना है, एक को लेना है, तो कौन सा लेना है? तो उसका उत्तर ही है कि भाई जातियां यहाँ पर कई नहीं हैं, ऋग्वेद में कोई शाखा ही नहीं है, एक ही शाखा है। इसलिए जाति का जो आप लगा रहे हो, इसके बजाय आप जाति में कहिए कौन सा है। एक ही जाति है तो उसमें कौन सा ऋचा है या कौन सा व्यक्ति है। मान लो कई व्यक्ति गाने वाले हैं तो उसमें से व्यक्ति चूज कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। फिर जब दोबारा प्रश्न किया कि नहीं या कठोपनिषद में जैसी है, तो बताते हैं कठोपनिषद में तो है, लेकिन यहाँ पर यह संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई शाखा का नहीं है। तो मंत्र की बात तो संभव है, कौन सा ऋचा है, मंत्र का मतलब ऋचा, ऋचा और मंत्र एक ही होती है। तो अभी यह चल रहा था कि चार विद्वान होते हैं, ब्रह्मा सभी का, चारों वेदों का, तीनों वेदों का पूर्ण ज्ञाता होता है। कहीं कोई त्रुटि करता है, किसी से भी होता से गलती हो गई, उद्गाता से गलती हो गई या ऋजिक से गलती हो गई, तो वह क्या करता है, उसको कोई अन्य मेथड से, दूसरे विधि से उसको ठीक कराता है, बोलता नहीं है, बिल्कुल ब्रह्मा शांत बैठा रहता है जहाँ, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल एकाग्र होता, देखता है कि कोई गलती तो नहीं, और जहाँ गलती हो गई, जहाँ मंत्र में, और ज़्यादातर उतार और चढ़ाव में ही होता है, तो उसको वह सुधारता है या प्रायश्चित करवाता है, उसको ठीक। और चारों के 3-3 सहायक भी होते हैं, इस प्रकार से 16 होते हैं, जजमान और जजमान की पत्नी 18। यज्ञ में कुल 18 लोग होते हैं। ऐसा यज्ञ शायद ही आपने कहीं देखा होगा कि 18 लोग एक यज्ञ में 16 पंडित काम किए नहीं करते। आपने देखा है? नहीं हुआ। कोई बड़ा यज्ञ होता ही नहीं है, पहले बहुत होता था, आजकल होता भी होगा तो कहीं कहीं होता होगा। पहले तो बहुत यज्ञ होते थे, तो पंडित जी होते हैं, सहायक होते हैं, वही होती है। उससे क्या होता है? विद्वान थोड़ी होते हैं वेद के पूरे। यहाँ पर तो 3 वेद के अलग अलग होते हैं। बाद में जब जैसे आपने तो नहीं एकेडमिक क्वालिफिकेशन किया हुआ है, जैसे मान लो आपने लॉ पढ़ा है, ठीक है, लॉ को लॉ पढ़ा है, तो लॉ में आगे जाकर के जब PhD वगैरह करते हैं, बल्कि फाइनल में कई से शाखाएँ होती हैं। क्रिमिनल है, जो मतलब क्रिमिनल मतलब जिसमें किसी को हत्या वगैरह की जाती है, मारा जाता है, तो उसके संबंधी केस है, या जिसको फौजदारी करते हैं, फौजदारी का केस है, तो उसका अलग पढ़ा जाता है। हर एक लॉयर जो है फौजदारी के केस को जो स्पेशलिस्ट होगा वही उसके लिए उपयुक्त होता है। और दीवानी का जितने भी इसके होते हैं जमीन जायदाद से संबंधित, उसका अलग होता है। हर एक का अलग, हर एक का अलग होगा, हर एक का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है।
इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही होता है। तो जो जिसका एक विद्वान होता है, तो यहाँ पर 4 मुख्य शाखाएं हैं वेद में, और 3 हैं, 4 बाद में अथर्ववेद आ गया। तो उन तीनों के अलग अलग होते हैं। और ब्रह्मा अथर्ववेद का मान लो वो अथर्ववेद को भी जानता है, और चारों और बाकी का भी सारा चारों शाखाएं के 4 अलग हो गए। और विशेष जो कि जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर वेद का पूर्ण रूप से ज्ञान होता। ऋग्वेद का पूरा उसका कमांड होता है। कहीं कोई बात पूछा जाए तो उसको क्लियर होता। आजकल के पंडित तो ऋग्वेद पढ़े ही नहीं होते, वो बात अलग है। तो आजकल की बात नहीं, जो नियम है उसकी बात हो रही है। सामवेद वाला उद्गाता गोटे कभी कभी बताते हैं कि कैसे गायन करते हैं। गायन में तो हमारा तो 0 है, आपका भी 0 होगा। क्या करते हो? नहीं। यह कुछ हमारे विद्यार्थी करते हैं, लेकिन वो भी शाम वेद के गायन का वो पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि इसलिए वो यजुर्वेद ही पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो साम वेद का और यजुर्वेद का ही जो शुक्ल तो यही प्रश्न है। तो यही करें नहीं भाई, यहाँ पर चूंकि शाखा एक ही नहीं है, एक ही है जो है, बस वही है, एक के द्वारा नहीं, इसलिए संभव नहीं है। हाँ, इसका यह कर सकते हो कौन से व्यक्ति के लिए है, कौन से व्यक्ति के लिए है, या किसी ऋचा के लिए, बस यही है। तो उसका यह प्रश्न। और भाव क्या इसका क्या था? तो मंत्र का था कि कौन सा, ये जो पीछे बताया गया था ना कि 5 ही जो बोली जाती है, वाणी से जो वाक्य निकलता है, शब्द निकलता, वही ऋग्वेद है, और ऋग्वेद ही सामवेद है। क्यों? ऋग्वेद के ही मंत्रों को, कुछ मंत्रों को सामवेद में लिया जाता है और वहाँ गायन बता दिया जाता है। और फिर सामवेद का ही यह जो प्रणव शब्द है वही उद्गीत है। तो इसी का कौन सा है, उसका अब विस्तृत वर्णन अगले मंत्र में इसको किया जाएगा। और डक्मत प्रत्यय के बारे में इतना ही समझो कि ये प्रत्यय वहीं पर आता है जहाँ पर कईयों में से एक को सेलेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर है नहीं, इसलिए ठीक है, वो सेलेक्ट किया गया है। क्योंकि डक्मत प्रत्यय आया है, इसमें मंत्र में आया है, तो प्रत्यय आया है, ठीक है। प्रत्यय आने का कारण यह बता दिया गया कि यह जो प्रत्यय प्रयोग किया गया, तो एक ही में से, एक ही शाखा में से, एक ही जाति में से बहुत से कौन कौन से व्यक्तियों ने किया, ऐसा प्रश्न हो सकता है। या कौन कौन सी ऋचाएँ हैं जो कि यह गायन कर सकती हैं, कौन सी नहीं कर सकती, उस बारे में आप सोचो। अच्छा, समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा। हाँ, अभी तो सब सर के ऊपर से उतार रहा है। नहीं, इसको ऐसा है ना, हम जैसे पढ़ना पड़ेगा, मनन करोगे तो आएगा। हमने एक बार में तो नहीं आता, मनन तो करना, सुनते रहे, और क्या, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। नहीं आएगा इसमें तो। और छांदोग्य के विषय का तो अभी जो है 5वें अध्याय तक तो बड़े आसानी समझ में आता जाएगा। इसमें तो मंडोक्य उपनिषद जो पढ़ा था उससे बहुत सिंपल है प्रकार से। यहाँ पर तो विचारों का था, विचारों में कैसे यह होगा, कैसे नहीं होगा। अब ठीक है, अब वह आप सुने हुए हो, इसीलिए वो समझ में आ गया था, लेकिन यहाँ पर यह सुना ही नहीं गया है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। और व्याकरण वगैरह जो क्लास में कभी भाग ही नहीं लिया गया, इसलिए नहीं, वो बात है। तो यह व्याकरण का ही प्रश्न है, जो प्रश्नकर्ता जो है व्याकरण का विद्वान होगा, उसकी मुझे प्रत्यय लगाया, इसका अर्थ ये होना चाहिए सीधे से। अब संगति देते हुए कहते हैं, विमर्शे ही कृते सति प्रति वचन उक्ति उपन्ना। अगर ऐसा जब हम विचार करते हैं तो इसका उत्तर रूप में उक्त संगति क्या प्राप्त होती है
ऐसी संगति हो सकती है, उसके लिए यह कार्य अगला मंत्र है। जो अगला मंत्र कौन सा था? चौथा, पांचवा। वागेव ऋक् प्राणः, वागेव ऋक् प्राणः, ऋक् ऋक् कहिए से प्राणः सामा हो जाएगा। वागेव ऋक् ऋक्, वागेव ऋक् प्राणः सामः, प्राणः सामः इति एतद् अक्षरम् उद्गीतः, इति एतद् अक्षरम् उद्गीतः, तत्वा एतस्मिन् मिथुनं तत्वा एत मिथुनं जत्वाकच्च प्राणः च अर्कः च साम च, तद् एतान् मिथुनं यद्वाक्ष प्राणश्च च अर्क, प्राणश्च हो गया ना, अर्क च साम च, अर्क नहीं बल्कि ऋक् च साम च, ऋक् है, ऋक् साम च। ऊपर जो आया बागेव ऋकः, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाघ ही ऋक है, यानी जो वाणी है वही ऋक है, बाघ ही ऋक है, जो शब्द हमारा निकल रहा वही ऋक है। और प्राण शाम है, प्राण ही शाम है। अब प्राण शाम है, प्राण तो पीछे मंत्र में नहीं आया था, जितने भी मंत्र पीछे बताए गए थे उसमें प्राण नहीं आया था। अब यहाँ पर प्राण शब्द एक नया आ रहा है। प्राण 5 प्रकार के प्राण होते हैं, इसके बारे में जानते हो ना? मुख्य प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण होते हैं। तो खैर यहाँ पर प्राण का अर्थ उस प्राण के भेद से उससे नहीं मतलब है। यहाँ पर जो प्राण का अर्थ है, जो शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, और प्राण का अर्थ है यहाँ पर श्वास है, तो श्वास के साथ में उच्चारण करना, श्वास के साथ में गायन करना, क्योंकि सामवेद जो है गायन प्रधान है। तो यहाँ पर यह जो है कहाँ पर स्वर करना है, बढ़ाना है, कहाँ पर घटाना है, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना ही जो करता है वह प्राण और वाक, इन दोनों का संयुक्त वह ध्यान करता है। जैसे ओम शब्द का है, ओम का उच्चारण कर रहे हो तो अगर जिसकी लंबी सांस है वह यह भी कर सकता है कि चढ़ाया तो उससे भरा और छोड़ा तो उससे सांस को छोड़ा। यह भी कर सकता है पूरे में एक में भरे और एक में छोड़े। कई लोग को गायत्री मंत्र से एक बार में भरते हैं पूरे गायत्री मंत्र में, और एक बार में छोड़ते हैं, 2 बार में छोड़ते हैं, तो ऐसा भी संभव है। तो यहाँ पर सांस और जो शब्द निकल रहे हैं, जैसे प्रणव शब्द का हम उच्चारण करें, दोनों में पूरा एक संयुक्त वह हो, साम्य हो दोनों में। ऐसा नहीं है कि जैसे एक आपने बोला, जैसे ऐसे मान लो कि 5 सेकंड मान लो आपने श्वास भरते हुए बोला, फिर दूसरे बार जब बोल रहे हो तो कितना सेकंड हुआ उसका भी उतना ही हो। वाह, जैसे ओ एक बार में बोला, फिर म में तो बढ़ जाएगा, फिर दोबारा जब वो बोलेगा तो वह भी उतना ही हो। मतलब सांस की भरने की गति और सांस छोड़ने की गति बारंबार जब रिपीटिशन होगा तो हर एक में समान हो, अलग न हो। इसको उदाहरण से देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ
इसलिए जो ओ शब्द अ और ओ करके है, औ ओ, तो इसको तो हमने सांस के भरते हुए लिया और म को और हलंत जो है छोड़ते हुए। तो यह हर बार रिपीटिशन में यह सांस के साथ ही जुक्त, इसका मतलब यह जो शब्द हमारे निकल रहे हैं वह प्राण के साथ संयुक्त हुए। यह असल में ओम की उपासना बताई जा रही है कि किस प्रकार से ओम के माध्यम से प्रणव इसको करते हैं, कैसे उपासना की जाती है। तो वागेव ऋकः, वाक ही यानी शब्द ही क्या है, वो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। प्राणः सामः, प्राण सामवेद है। इति एतदक्षरम, और यह जो अक्षर शब्द है जिसका कौन सा है, ओम, जिसका वर्णन करने जा रहे हैं वही उद्गीत है। उद्गीत का मतलब गायन, इसी को गायन के रूप में आप भूल रहे हो। तत्वा एतत् मिथुनम, अब जो कि ऋक और शाम का यह जोड़ा हो गया। ऋक तद वा एतद मिथुनम जद नहीं, जद वाक च प्राण, वाक और प्राण का एक जोड़ा हो गया, क्योंकि शब्द को प्राण के साथ आपने संयुक्त कर लिया तो यह एक जोड़ा हो गया। तो इसी को कह रहे हैं एकम च साम च, यह परस्पर एक ही जोड़ा है, मिथुन जोड़ा है, इसमें कई जोड़े नहीं है, एक जोड़ा है। सामरूप वाक और प्राण है, यह परस्पर जोड़ा है। मिथुन का मतलब होता है कंबाइंड, दो चीज़ों को एक साथ करते हैं। यानी दोबारा इसको बता देते हैं, यह जो हम बाघ इंद्रिय से जो हमारे शब्द निकलते हैं वह शब्द कहिए, वही ऋग है, ऋग्वेद है। और जो इसके साथ हम प्राण को यानी सांस को संयुक्त कर देते हैं तो वही जो है सामवेद है। क्यों कि सामवेद के अंदर जो गायन किया जाता, जो उद्गीत किया जाता है उसमें श्वास के साथ ही होता है। कोई भी गायन लो तो श्वास का ही उसमें मुख्य पाठ होता है। तो यह वाक और जो प्राण हो गया, यह एक जोड़ा है। वाक और प्राण एक जोड़ा, मतलब एक साथ हो गया ना, एक साथ हो गया। तो इसी को कह रहे हैं यह जो ऋक और शाम के रूप में, क्योंकि ऋक का शब्द हो गया वाक और शाम का हो गया प्राण, तो यह दोनों एक जोड़े हैं, परस्पर जोड़े हैं। यह तो मंत्र का अर्थ है। अब इसको भाष्य में थोड़ा सा, इसमें भाष्य में मेरे पास से कोई कठिनता नहीं है, लेकिन फिर भी वागेव ऋकः प्राणः, यह तो जैसे आपका मंत्र था ना, तो मंत्र के शब्दों को लिखा हुआ। प्राणः सामः, तो ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम इति, तो इसका अर्थ क्या दे रहे हैं, यह तो पहले मंत्र लिख दिया, मंत्र के कुछ शब्दों को, और उसका अर्थ दे रहे हैं। वाग ऋक्ष एकत्वपि न अष्टमत्व व्याघातः पूर्वस्य वाक्य अंतर्वात। क्या कह रहे हैं, यह वाणी यानी वाक यानी शब्द, च एकत्वम, वाक और ऋक, ऋग्वेद, वाक और ऋक की एकता होने पर, क्योंकि ऋग्वेद के अनुसार है वाक और ऋक की एकता होने पर जो पीछे मंत्र में बताया गया था, क्या बताया गया था कि यह जो उद्गीत है यह 8वां रस, जानिए फल बताया, स एषः रसानां रसतमः परमं परार्धो अष्टमो जद उद्गीत। ये अंत में आया था ना, उद्गीत जो है, ओम अक्षर जो है उद्गीत है। देखो अभी हमने बताया था कि 8वां कैसे हुआ। पहला वाक जो हुआ क्या हुआ, ऋग्वेद, प्राण हुआ, अरे नहीं सर
पहले जो है पृथ्वी आया था, पृथ्वी रसोतमः, पहले आया था पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है क्योंकि प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, यह तीनों जो होता है पृथ्वी में होता है, इसलिए पृथ्वी पहला रस है। पृथ्वी चूँकि आप से बनता है, आप उसका कारण है, और पृथ्वी के पोर पोर में जल समाया हुआ है, इसलिए दूसरा रस हुआ आप, यानी जल। फिर जल से उत्पत्ति होती है औषधियों की या पेड़ पौधों की, तो उसको औषधि यह तीसरा रस हुआ। औषधि से उत्पत्ति होती है, औषधि पुरुष खाता है तो उससे पुरुष की उत्पत्ति होती है। तो औषधि से पुरुष की उत्पत्ति हुई, पिता खाएगा तो उससे पुत्र पैदा होगा, तो उससे हो गया यह चौथा रस हुआ आपका क्या, पुरुष। और पुरुष की विशेष वाणी ही है, तो वाणी पांचवा रस हुआ। और वाणी से जो शब्द बोला जा रहा है वाक या ऋक, वह आपका छठा हो गया, और छठा यह हो गया। और फिर उसके बाद सातवां आपका शाम हो गया, बाद में वही शाम को प्राण बताया यहाँ पर। और आठवां जो है सामवेद के अनुसार जो गायन करते हैं, उद्गीत करते हैं, वह आत्मा हो गया। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, जो पिछले मंत्र में, तीसरे मंत्र में बताया गया था कि यह आठवां उद्गीत है, तो यह आठवां उद्गीत कैसे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसा है यह। कह रहे हैं उससे और इसमें दोनों में अंतर होने से वो उसका मतलब उस पर इंग्लिश में नहीं समझते, उसको कवर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वह दोनों, यह मंत्र और वह मंत्र एक ही है, क्योंकि दोनों एक नहीं है, उससे अलग है। क्योंकि वहाँ पर रस के बारे में वर्णन किया गया था, और यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यह सामवेद को प्राण से जोड़ा गया, प्राण ही साम बताया गया, और ऋग्वेद को ही, वाक को ही ऋग्वेद बताया गया, और फिर वाक और इसका जोड़ा बताया गया। तो इसलिए पहले मंत्र से जो बताया गया तीसरे मंत्र से, और इस मंत्र में यह दोनों अलग अलग हैं, उसका वह व्यवधान नहीं कर रहा है। ऐसा मत कोई समझे कि जो हमने तीसरे मंत्र में बताया गया वही चीज़ नहीं, उससे अलग है, क्योंकि उसका और इससे दोनों से कोई मतलब नहीं है। अलग वाक हुआ और वह अलग वाक हुआ, इस चीज़ को बताना इसलिए बता रहे हैं। उसे उसमें जैसे बाद में जब यह बताएंगे कि कैसे इसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें कोई मन में कोई शंका न हो, इसलिए ऐसा पहले समझा दे रहे हैं। पूर्व तस्मात् वाक्य अंतर्भात, वह पिछले वाक्य से बिल्कुल भिन्न है। आपति गुण सिद्धये, इसका मतलब क्या है? आपति का अर्थ होता है व्याप्ति। सिद्धये ही ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीत इति, कह रहे हैं इस ओंकार का जो पूरे इस सृष्टि में जितना भी है, मांडू कमीशन बताया गया, मांडू कमीशन बताया पहला ही अक्षर है, पहला ही मंत्र है। ओम ही जो है इस पृथ्वी में जो कुछ है सब ओम ही अक्षर है। बाद में वही बताया गया जो कुछ है वह ब्रह्म ही है, वहाँ पर बताया गया था। तो यह बता रहे हैं यहाँ पर कि ओंकार का जो यह व्याप्ति है, पूरे सृष्टि में जो व्याप्त है और इसका गुण है, इन दोनों के सिद्धि के लिए ही यह क्या हो रहा है, यह उद्गीत किया जा रहा है, क्योंकि पूरी सृष्टि में व्याप्त है। और इसका गुण, क्योंकि गुण क्या है, यह अभी यहाँ पर आपको नहीं मेंशन होगा, यह ब्रह्म को ही प्रतिपादित करता है। ब्रह्म का यह जो है क्या है, यह अभिधान है, और ब्रह्म क्या अभिधेय है, ब्रह्म को बताना है। और चूँकि अभी जो जानने वाला है, ब्रह्म को जो जानना चाहता है, वह अभी कर्म में लगा हुआ है। तो कर्म में लगा हुआ है, तो कर्म में से सीधे अगर उसको हम ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए ले जाएं, तो वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको गायन के माध्यम से उसको हम क्या हो, उपासना करा रहे हैं। इसको कहते हैं कर्मांग उपासना। जब कई बार उच्चारण करेगा और बीच में शांत रहेगा, तो शांत होने पर उसका मन शांत होगा। यह समझने के दृष्टिकोण से अब
आप करो, 5 बार उच्चारण करो, 7 बार करो, देखिए मन की चंचलता आपकी कुछ समय के लिए बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और वही रेगुलरिटी हो जाएगी कि मन की चंचलता दूर हो जाएगी, समय अवधि बढ़ेगी। तो इसीलिए इसको गायन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और पीछे यह भी बताया गया था कि ओम शब्द चाहे कोई भी पूजा करा रहे हैं, कोई भी मंत्र है, उसके पहले लगाया जाता है। यहाँ तक कि गीता में भी कौन से अध्याय में बताया गया, 17वें या 13वें बात बताया गया था, 13वें का 23वां मंत्र है, उसमें बताया गया था कि ओम शब्द किसी भी मंत्र के सामने लगा दिया जाए तो वह मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए ओम शब्द ही प्रधान है और यही परमात्मा का भी नाम है और इसी का उदित करने से उपासना होती है, इसलिए ओम शब्द का उपासना करनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है यह ओंकार के व्याप्ति का और गुण का वर्णन किया गया और पिछले मंत्र में दूसरे तीसरे मंत्र में क्या था, यह जो है उसके रसमत्व कि रसों में श्रेष्ठ है, उसमें 8वां है, उसका प्रतिपादन किया गया था। रसतम है ना, पढ़ी तो हुआ था कि वह ओम शब्द जो है रस में मतलब जिसका हम गायन करते हैं तो उससे जो हमें आनंद मिलता है वह सबसे श्रेष्ठ है। इतने भी पिछले के जो रस की चर्चा की गई थी। तुम्हारे समझ में कुछ आ रहा है? थोड़ा ज़्यादा नहीं आ रहा। देखो टफ थी यार, बाड़ी ही रिख कहानी होती समझ आ जाता जल्दी। कहानी देखो बाड़ी ही रिख है, बाड़ी तो समझ में आ रहा है, हाँ समझ इतना तो हम लोगों को बाड़ी रिख है ना, और प्राण ही शाम है, प्राण ही शाम है। अब प्राण का मतलब यहाँ पर प्राण जो वो बुलाया जाता उस नाम से नहीं है, बल्कि श्वास ही प्राण है। तो श्वास का इस शब्द से वाक्य से संबंध करना यही जो है मिथुन, यही जोड़ा है। जोड़ा क्या बताया गया, वाक और प्राण का ही जोड़ा क्या है, या ऋक और शाम का जोड़ा, यह मिथुन जोड़ा बन गया। तो इसका मतलब ऋक का यानी ऋग्वेद का जो वाक है, शब्द है, और सामवेद का जो यह प्राण है, इन दोनों का जोड़ा, यह क्या, यही मिथुन जोड़ा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य अर्थ यह हुआ कि ओम शब्द का जो उद्गीत करते हो श्वास के साथ एक तारतम्य बना के करो, यही जोड़ा होगा। और यही बाद में बताया जाएगा कि सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, आगे बताया जाएगा, शायद छठे या सातवें मंत्र में यह चीज़ है। तो इसमें यही है कि सीधा सा मतलब समझो कि जो शब्द उच्चारण करो ओम शब्द का अलग, हालांकि कोई भी शब्द किसी भी शब्द का उच्चारण करोगे श्वास के साथ होगा तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। और ओम शब्द का जब आप गायन करो तो गायन के रूप में श्वास के साथ ही होना चाहिए। वैसे भी जो कोई गाने वाला होता ना तो बताता कि कोई भी गाते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव होता है, कहाँ उतार देना है, कहाँ चढ़ाव देना है, वो हर एक में पड़ती है। वही श्वास है और क्या, सांस को ही और है, प्राण का मतलब वही है, कहाँ सांस को लेना है, कहाँ सांस को छोड़ना है। तो यहाँ पर तो सीधे है और का उच्चारण वो, वहाँ पर तो सांस भरना है और हमें छोड़ना है। अगला वाक्य प्राण वृत्त श्याम जोनि इति वाग, अब यहाँ पर वह संबंध दिखा रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। वाक ऋक प्राण श्याम इति चलती, वाक और प्राण उसी को दोबारा कर रहे हैं। यह ऋग्वेद ऋक और शाम के कारण है, मतलब ऋग्वेद से वाक उत्पन्न हुआ शब्द और सामवेद से प्राण हुआ, इसलिए इसके कारण हो गए। इसलिए वाक ही ऋक है और प्राण ही शाम है, ऐसा कहा जाता है। जाथा क्रम ऋक सामयो अन्योन वाक्य प्राणयो ग्रहण ही सर्वशाम ऋचाम सर्वेशा च शाम अवरोध कृतः स्यात्। अब चूंकि यह ऋक का कारण हो गया वाक और शाम का कारण रूप वाक और शाम का कारण रूप हो गया प्राण,
तो इनका ग्रहण करने से, वाक्य प्राणयो, इन दोनों को ग्रहण करने से क्या हुआ? सर्वा शाम ऋचायाम सर्वेशम, तो क्या होता है? संपूर्ण जो है ऋग्वेद का और सर्वेशम साम का, इन दोनों का परस्पर अंतर्भाव हो जाता है। अर्थात शब्द और श्वास या प्राण, इन दोनों का एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं। अंतर्भाव का होना, दूसरे एक बिल्कुल आपस में मिल जाते हैं। आपको जब लगातार अभ्यास करोगे तो यह नहीं मालूम होगा कि आप श्वास के साथ समन्वय करके, सांस पर आप जोर लगाकर अपने आप शब्दों का उच्चारण होता जाएगा श्वास के साथ। यह नहीं होगा कि आपको ध्यान रखना है कि हम सांस भर भी रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अपने आप होता जाएगा, क्योंकि इन दोनों का बिल्कुल आपस में ऐसा संबंध हो जाएगा कि जिसको आप अलग नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया? वही भी शब्द हम बोलते हैं, जैसे ही गायन करते हैं, जैसे हरे रामा ही कहा, हरे राम 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 हरे हरे, तो यहाँ पर तो कोई सांस नहीं बनाना है। अब जो वैसे गायन वाले होते हैं, हरे राम वहाँ पर सांस बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं? राम राम हरे हरे, यह गलत है वैसे, क्योंकि शब्द राम है। हम जैसे कहते हैं राम को रामा कह दिया, रम कह दिया, तो अच्छा नहीं होता। लेकिन गायन वाले जो है, हमने तो बहुत देखा, तुमने भी देखा होगा, सुना होगा, ऐसे ही। और पूरी पब्लिक भी इकट्ठा होती है जब वो लोग गायन करते हैं, ताल के साथ में, हारमोनियम के साथ में होता है, लेकिन शब्दों को श्वास के साथ बिल्कुल मिला करके करते हैं। तो वही चीज़ है कि शब्द, वाक और श्वास दोनों एक साथ आपस में परस्पर युक्त हो गए, एक हो गया, तो फिर उसका क्वालिटी बढ़ जाती है। बस वही चीज़ है। तो यहाँ पर सभी मतलब जितने भी शब्द होते हैं और जितने भी और जो प्राण है, ये हमेशा एक साथ समाविष्ट हो जाता है, एक साथ हो जाता है। संपूर्ण ऋक और संपूर्ण साम का जो होता है, ये अंतर्भाव होने से क्या हो जाता है? अब यहाँ पर देखिए, साम साध्यानाम च सर्व कर्मणाम अवरोधः कृतस्य, तो जितने भी काम होते हैं, जितने भी सिद्ध होने वाले कर्म होते हैं, यानी ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने से जो आपको फल की प्राप्ति होती है, जिस कामना की प्राप्ति होनी चाहिए, और सामवेद के उच्चारण करने से जिस कामना की प्राप्ति होनी चाहिए, वो दोनों के कामनाओं एक में युक्त हो जाते हैं और सभी कामनाएं आपकी प्रकट होती हैं। यही है कि मतलब वाक का और श्वास का एक साथ आप संबंध स्थापित कर लेते, दोनों में ऐसा तारतम्य बन जाता है कि स्वभावतः जब वो होने लगता है, तो जो फल ऋग्वेद में वर्णन किया गया है और जो फल सामवेद में किया गया है, वह संपूर्ण फल आपको एक साथ मिल जाता है। ओम इति एतदक्षरम उद्गीतम इति भवत्य आशंका निवर्तित। इस उद्गीत से, यह जो उद्गीत है, गायन है, इस शब्द से जो उद्गीत अगर भक्ति न ले जाए, तो ऐसी आशंका को इससे जो है निराकरण किया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वही जो है परमात्मा का नाम है। और यह जो है गायन ही प्रधान है। ओम हमेशा कहीं भी उच्चारण होता है, इसका मतलब जो मंत्र में जाप करते हैं, ओम ओम करते हैं, वो गलत है, हो गया। तो वही उसी राग से जाप भी करना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे कल इसका इसका अभ्यास करते जाओ तो फिर अपने आप मालूम हो जाएगा। अभ्यास करना तो जरूरी है।